इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, और अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या। ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ों को याद करने लग जाए तो आपके साथ में एक दिन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आपका दिमाग एकदम कचरा हो जाएगा अगर इन सब चीज़ों को याद करने लग जाए। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि ये 3 टिप्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि इनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दोगुना मिलेगा। पहला जो पॉइंट्स है वो है स्टडी लेस स्टडी वेल। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल पैरेटो ने एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु हर जगह पर पाया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिल पैरेटो बताते हैं कि दुनिया में 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया में 20% रोड पर होता है, और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। और इस दुनिया की 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% जमीन से निकलता है, और 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेस्टल इस दुनिया के 20% वैज्ञानिकों ने किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, यही आंकड़ा हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कहीं आप भी उन 80% लोगों में से तो नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है, और यही रूल आपके एग्जाम में और आपके पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें, और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती हैं। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है ना, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस एंड स्टडी वेल। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना होता है वो हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में अब वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस रूल को यूज करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट्स है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और वही दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट्स है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट्स है ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं। सुबह का टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे बिल्ड स्टेट पर होती है, और सुबह की जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही आपको वो पूरे दिन में कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और दूसरा बेनिफिट्स ये है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़िए, और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हो तो वो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2 से 3 घंटे की मेहनत की पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह उठकर पढ़ने को कहा है, और ना तो सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदा ने भी यही बात कही है कि सुबह के टाइम हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम जो भी हम पढ़ लेते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाएगा। तो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट पॉइंट है
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर करता है। और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई के बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं। और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में ही गुजर जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस बन जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लें ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना समय चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जगते भी हैं और एक दिन में सोते भी हैं। अगर आप काम कर रहे हो तो काम के बीच रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। यह गलती कभी भी मत करना कि एक बार आपका पढ़ाई में मन लग गया तो आप लगातार पढ़े जा रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन बाद में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। एक बार लंबा रेस्ट लेने के बाद जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को थका देते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका पढ़ाई में मन लगा, अब थोड़ी देर बाद रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अभी मैं और पढ़ सकता हूँ। तो इस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें, फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो पोमोडोरो तकनीक को यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक बहुत ही सिंपल तकनीक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को आपको 25-25 मिनट में डिवाइड कर लेना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटे के बीच में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और डेली आपको यही करना है। इस तकनीक को यूज करके आप काफी लंबे टाइम तक और काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और ना सिर्फ स्टडी बल्कि आप किसी भी काम में इस तकनीक को यूज कर सकते हो। और इस तकनीक को यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम उन तीनों पॉइंट्स को एक साथ में देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं इस वीडियो से हमने क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और उसके सोल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स लिखे, जिनमें पहला पॉइंट्स था स्टडी लेस स्टडी वेल, सेकेंड पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग और थर्ड पॉइंट है रेस्ट लेना। फर्स्ट रूल में हमने 80-20 के प्रिंसिपल को सीखा कि किस प्रकार आपके 80% रिजल्ट आपके 20% काम से मिलेंगे और साथ ही हमने ये सीखा कि फोकस करना चाहिए अपनी 20% स्टडी पर जो आपको 80% रिजल्ट दिला सकती है। सेकेंड पॉइंट था स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठकर पढ़ो और इस पॉइंट में हमने देखा कि आप सुबह उठकर हाई कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। और थर्ड पॉइंट में हमने रेस्ट की इंपॉर्टेंस को जाना। जितना इंपॉर्टेंस जगना होता है उतना ही इंपॉर्टेंस सोना भी होता है। उसी तरीके से जितना इंपॉर्टेंस काम करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट काम के बीच रेस्ट भी लेना होता है। और थर्ड पॉइंट में ही हमने पोमोडोरो तकनीक को भी जाना। उस काम को 25-25 मिनट के 4 भागों में डिवाइड कर देना और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और जब पूरा 1 घंटा हो जाए तब 15 मिनट का ब्रेक लें। तो इस टेक्निक को यूज करके आप काफी लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात के कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत